नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में शराब घोटाला केस में पीएमएल अधिनियम के तहत जांच कर रही ईडी अब एक एक कर पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे के कार्यकाल के सभी उत्पाद आयुक्तों को समन भेजने की तैयारी में है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। अगले हफ्ते से जांच में तेजी आ सकती है। विनय चौबे के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव रहने के दौरान अमित कुमार, कमलेश्वर प्रसाद, कर्ण सत्यार्थी और फैज अहमद उत्पाद आयुक्त रहे। सभी आईएएस अधिकारी हैं। इनमें अमित कुमार, कर्ण सत्यार्थी और फैज अहमद से झारखंड एसीबी की टीम पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी सभी अधिकारियों को पूछताछ के लिए रांची जोनल ऑफिस बुला सकती है। झारखंड में एक बार फिर ईडी का दस्तक होने जा रहा है, क्योंकि बड़ा शराब घोटाला 12,000 करोड़ जो झारखंड और छत्तीसगढ़ से तार जुड़ते जा रहा है। और इसमें जो मुख्य सचिव विनय चौबे आईएएस, उनके कार्यकाल में जितने उत्पाद विभाग के आयुक्त थे, अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ईडी ने नोटिस भेजने की तैयारी में है और जो भी उस समय लगभग 12,000 करोड़ का जो शराब घोटाला झारखंड में हुआ था, अभी एसीबी के द्वारा लगातार विनय चौबे जो आईएएस हैं, उनकी पत्नी, ससुर, साली, कई रिश्तेदार के करोड़ों लेन देन झारखंड में रांची, हजारीबाग, कई जमीन का कागजात की लगभग करोड़ों का जमीन जांच कर पकड़ी है। और इसमें देखना होगा कि अब ईडी दस्तक दे रही है, तो क्या इस ईडी दस्तक में ईडी जब पूछताछ के लिए जो उनके कार्यकाल में जब उत्पाद सचिव थे, उनके कार्यकाल में जितने आयुक्त थे, उनको अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो नोटिस भेजकर, जिस तरह से ईडी नोटिस भेजकर कई आयुक्तों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो कई दर परत जिस तरह से दिल्ली और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला का खुलासा हुआ है, अब यह लगता है कि कई सफेद पोश के पास ईडी दस्तक देगी और कई सफेद पोश इस गिरफ्त में आ सकते हैं। अब ईडी के पूछताछ में क्या खुलासा होता है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपने कैमरामैन सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, शराब घोटाला केस में ईडी की जांच का दायरा अब बढ़ाया जाएगा और इस मामले में आगे कई ऐसे अभियुक्त के नाम सामने आए हैं जिससे पूछताछ की जाएगी। क्या जानकारी और क्या लग रहा है, कब तक नोटिस भेजा जाएगा उन्हें? देखिए, अब ईडी इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाया है। जो पूर्व सचिव उत्पाद विभाग के विनय चौबे आईएएस थे, उनको एसीबी पूछताछ कर रही है। अब लेकिन जो ईडी टेक ओवर केस किया है, उसके बाद कई जो शराब आयुक्त थे पूरे झारखंड के, उनको अब एसीबी के द्वारा ही नहीं, अब ईडी के द्वारा भी उनके पूछताछ के लिए, लेकिन अभी समय निर्धारित उस पर तैयारी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि एक आध सप्ताह के अंदर उनको पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर, यानी सम्मन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब कब तारीख निर्धारित होगा यह, क्योंकि बिल्कुल गोपनीय रहता है, और गोपनीय अगर जब रिलीज होगा कि अब इस तारीख को उन्हें ईडी कार्यालय, जो जोनल कार्यालय है रांची में, उसमें बुलाया जाएगा। कई जो आयुक्त हैं उनके नाम का भी खुलासा हो चुका है, लेकिन कब नोटिस भेज के बुलाया जाएगा अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इस घोटाले से यह पूछताछ से यह सिद्ध हो जाएगा कि जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड से जो तार जुड़ा हुआ था शराब घोटाला में, अब देखना होगा कि क्या यह घोटाला जो 12,000 करोड़ का है, लगभग कई तार जो छत्तीसगढ़ के जो कहा जाए कि जो छत्तीसगढ़ में कई घोटाले का खुलासा ईडी के द्वारा किया गया था, अब जो ईडी इसमें जांच कर रही है, तो आने वाले समय में
जो अधिकारी हैं, जो शराब विभाग के आयुक्त हैं, उनको अगर ईडी पूछताछ करती है तो कई इसमें सफेद पोस्ट का भी नाम आ सकता है, कई बड़े अधिकारी का नाम आ सकता है। तो अब देखना होगा कि ईडी पूछताछ में जो विनय चौबे हैं, उनका जो करोड़ों का लेन देन था, पत्नी साले उनके पिताजी के खाते में, तो कई खुलासा हुआ है, कई जमीन अवैध उन्होंने बनाया है। तो इस तरह से ईडी जांच करके एसीबी कई परत तो खोल चुकी है, लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज कर ईडी जब जांच कर रही है तो कई और परतें खोलने की उम्मीद है। चलिए ठीक है, बिल्कुल संतोष, नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ उत्पाद आयुक्त से पूछताछ में बातें खुलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।